एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो गुड मॉर्निंग और एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़। तो आज सुबह सुबह क्या होने वाला है? सुबह तो नहीं, तकरीबन दोपहर हो चुकी है। तो हम बनाने वाले हैं नाश्ता। और कल जो है मैंने राइस बनाए थे, तो उसमें से चिकन ख़त्म हो गई थी, तो थोड़े से जो है वो राइस बचे हुए हैं, तो उसको ही इस्तेमाल करेंगे दोपहर को। तो उसमें जो है वो सॉसेजेस ऐड करेंगे। तो चल के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं और फिर आप लोगों से भी शेयर करते हैं सॉसेजेस। क्योंकि मैंने जो है वो रात को जो बंदी राइस बनाए थे तो उसकी चिकन ख़त्म हो गई है। तो बच्चों ने कहा कि मुझे जो है ना वो सॉसेजेस फ्राई कर दे, हम बंदी राइस के साथ सॉसेजेस खा लेंगे। और बाकी यहाँ पे जो है ना वो राइस गर्म हो रहे हैं और इस वाले चूल्हे पे जो है वो पानी गर्म हो रहा है चाय के लिए। तो हमारा नाश्ता जो है वो रेडी होता है, फिर हम नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से नाश्ते के बाद। तो जनाब हमारा नाश्ता रेडी हो गया है और चूंकि नाश्ता बहुत देर से हो रहा है, आज ऑफ है, सैटरडे यहाँ पे। तो आज क्लासेस भी ऑफ है, तो जो है ना वो हम लोग बहुत देर से नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, जैसे कि सादी सादी राइस खाने में थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों को सॉसेजेस बहुत पसंद है, तो मैंने सॉसेजेस फ्राई कर लिए, तो हम लोग ये खा रहे हैं। और गाइस फाइनली जो है वो ईमान जो है वो तैयार होकर के आ गई हैं फाइनली, क्योंकि ये देखिए मिस वर्ल्ड पधार रही है हमारी। हाँ, हमारी मिस वर्ल्ड जो है वो पधार चुकी है। क्योंकि वो जो है ना बगैर मुंह हाथ धोए, वैसे तो खैर हमारी बड़ी वाली बेटी भी मुंह हाथ धो के आती है, लेकिन कभी कभी मुंह हाथ धोए बगैर भी आ जाती है, वो भूल जाती है मुंह हाथ धोना। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं बाद में धो लूंगी, इस ब्रश कर लेती है बस, बाकी मुंह हाथ नहीं धोती। और ईमान जो है वो प्रॉपर मुंह हाथ धो के अपने बाल बना के, और इससे पहले वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है। वो कहती खबरदार मुझे बगैर जो है ना मेकअप के कैमरे के सामने। मेकअप भी कर लिया इन्होंने जल्दी जल्दी थोड़ा। कब किया? अच्छा, मेकअप नहीं किया, नेचुरल है आप। मेकअप क्या होता है ये? तो आपने क्या किया? मेकअप क्या होता है? तैयार होना। नहीं, मेकअप क्या होता है? मेकअप होता है। अच्छा, मेकअप होता है। सॉरी यार, मेरी तो जो है ना वो लैंग्वेज बड़ी ख़राब हो गई है। तो बहरहाल, और ये कल कुछ लेके आई थी बच्चों के गिफ्ट, क्या लेके आई थी आप दिखाएं? लेके नहीं आई थी, हमने किंडर जॉय लिया था। हम सुपरमार्ट गए थे, तो उसमें से मेरी ये अपिया का क्या है। है ये? अब 2 किंडर जॉय मेरे थे, 2 अपिया के थे। तो ये अपिया का है, ये मेरी है और ये भी मेरी है। ये बस किंडर जॉय से गिफ्ट निकलते हैं जो इसने खुद ही अपने हाथ कर लिया क्योंकि छोटी सी बच्ची है। अच्छा, किंडर जॉय क्या होता है? किंडर जॉय एक एग होता है, उसके अंदर हाफ वो हम खोलते हैं, हाफ में जो है वो चॉकलेट होती है, बहुत मजे की होती है। अच्छा। और वो हाफ में जो है ना वो एक गिफ्ट निकलता है, तो ये छोटा सा गिफ्ट तो ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी मिलता है, हम लेते थे वहाँ मिलता पे है। भी। नहीं, बहुत महंगा मिलता है। और बहुत सारी बहुत जगह मिलता कॉपी, भी है। पाकिस्तान में उसकी बहुत कॉपी मिलती है, लेकिन अच्छा। उसका टेस्ट वैसा नहीं होता ना। किंडर जॉय को पसंद होता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये कितने का था? 2.5 का एक। 2.5 रियाल का एक। हाँ, डेट मीन्स के 300 400 हो गए तकरीबन। हाँ हाँ, ऐसे भी मिलता है। तो वहाँ भी 400 का मिल जाता होगा यार, क्या हो ऐसे गया? मिलता होगा तो डिफरेंस कोई सस्ता तो नहीं है यहाँ पे? आप कह रही हो सस्ता है। सस्ता। तो मैंने कहा, मैंने बोला वहाँ बहुत महंगा है। तो बेटा वहाँ बहुत महंगा है का मतलब यहाँ सस्ता यहाँ है? तो वहाँ इतना खर्च नहीं करते ना हम, यहाँ तो कर सकते हैं। वहाँ 500 दे सकते हैं वैसे। हाँ, वैसे ये है कि वहाँ पे ना मतलब ले ये तो सकते हैं, लेकिन 400-500 की रोज रोज चॉकलेट्स थोड़ी ना ले सकते। डेली बेसिस पे नहीं लेते। यहाँ पे शायद वो रियाल में हमें बहुत कम लग रहे होते हैं, 1 रियाल 2 रियाल, तो वो पता नहीं चलता। आप 500 दे सकते हैं, रोज 2 यार तो दे देते हैं। हाँ, ये भी है, रोज़ इनको 500 रुपये पॉकेट मनी की नहीं मिलते, हम नहीं देते इनको, ये तो 2 खैर यार दे जाते हैं। सच है। यहाँ पे हम इनको 2 रियाल दे देते हैं रोज़ के, क्योंकि 2 रियाल से कम तो कुछ भी नहीं मिलता, तो हम जो है ना वो दे देते हैं, ये तो है। तो फाइनली बहुत मज़े की चाय जो है मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी चाय फिर क्यों बनाई? और क्या? मेरी चाय फिर क्यों बनाई? आपकी चाय क्यों बनाई? अच्छा, फरिश्ता चाय नहीं पीती, तो इनकी चाय मैं पी लूँगा। मैं और ईमान शेयर कर लेंगे इसकी चाय। हाँ, हम लोग शेयर करके पी लेंगे। मेरे ज़्यादा शुगर है। नहीं, नॉर्मल है सबकी शुगर। तो ये है हमारा सुबह सुबह का टाइम। थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने फरिश्ते के सॉसेजेस चुराए थे बहुत जल्दी से, तो वो ईमान की चुरा नहीं पानी, मैंने इनको भी तरीका बताया था। ये वो तरीका है कि झटके से उठा लो और सामने वाले को पता ना चले। तो आप उठा के खा भी लेती ना, जल्दी से मुंह में डालना होता है फ़ौरन आधा। मैं वैसे कुछ नहीं खा रही, अगर मैं इसका ये भी खा रही हूँ तो खाती क्या है ये? हाँ, ये तो तो मैं है। ऐसे कैसे लग जाती है?
वैसे एक बात है, पता है क्या, दूसरों की चीज़ें छीन के खाने में जो मुझे मज़ा आता है ना, स्पेशली फरिश्ते की चीज़ें छीन के, मैं कुछ भी ये खा रही होती है तो मैं इनकी चीज़ छीन के खा लेता हूँ, और ये इतना इरिटेट होती है इस बात पे, इतना इरिटेट होती है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं थोड़ी सी ज़रूर उनकी कोई ना कोई चीज़ छीनता हूँ, हालांकि वो चीज़ होती है घर में और भी, लेकिन उनकी प्लेट से छीन के खाने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मुझे चैलेंज मिला है। जल्दी से मुँह में डालो। लो पूरा खा लो। नहीं खाती मुझे। उनका मूड सच में ख़राब हो गया रिलैक्स करना। क्योंकि वो उनको जो है ना, वो बड़ी पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों के मामले में, कि कोई भी कोई चीज़ ना ले, और कोई कोई उनकी इवन के कपड़े शपड़े बाकी चीज़ें भी ना वो अपनी शेयर नहीं करना चाहती, थोड़ा सा पर्टिकुलर रहती है अपनी चीज़ों के मामले में, नहीं मेरी कोई चीज़ ना छुए, और वो सच में नाराज़ हो जाती हैं। और जो मेरी बड़ी बेटी है वो सच में नाराज़ नहीं होती, तो वो थोड़ा बोलती है, लेकिन जो है ना वो सच में नाराज़ नहीं होती, तो उसको मैं हर वक्त छेड़ता रहता हूँ। छोटी वाली से मैं ये वाले मजाक नहीं करता, चीज़ें छीनने वाली, मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि भाई मुझे भी कुछ दे दो, वो खुद से दे देती हैं, लेकिन उनसे कोई ज़बरदस्ती छीन ले तो उनको बुरा लग जाता है। नहीं खाना। अरे ले लो। ये देखें, ये इनका जो मुंह जो है ना वो मुकम्मल तौर पे बन चुका है, और अब वो नाराज़ हो गई है, तो अब ये हम दोनों ने आधा आधा शेयर कर लिया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है खाने से। तो इसमें हमारा फ़ायदा हो गया और ये हम दोनों आधा आधा खाते हैं। अरे भाई मजाक कर रहे हैं, एक मैं भी और फ्राई कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? खा लो मेरे बेटा, अच्छा बेटा। चिकन भी तो है। मैंने पूरे तुम्हारे पास तो 4 सॉसेजेस थे, तो मैंने तो एक सॉरी में पूरा चावल खत्म कर दिया था। तो मैं तुम्हारी तरह तारा थोड़ी ना। तो हमारे घर में जो है ना वो सुबह सुबह हो रही थी लड़ाई सॉसेजेस पे। मुझे एक और फ्राई करके दे। मैं भी आपको करता हूँ, मैं आपको 2 फ्राई कर दूंगा। और उसमें तो एक मेरा भी। अगर आपको बिरयानी दिया ना तो मैं सॉसेजेस नहीं खाऊंगी, खाना ही नहीं खाऊंगी। ओहो, तो इनकी ये बड़ी धमकी होती है, बहुत मुश्किल से चीज़ खाती हैं। अभी भी इनका पूरा एज इट इज़ हमारे खाने फिनिश हो चुके हैं, ये देखें सबके फिनिश हो गए, उसको भी 2 घंटा हो चुका है। और इनका जो है ना रखा हुआ है, अब ये कब ख़त्म होगा, किस टाइम ख़त्म होगा ये जब खाना। मुझे 2 सॉसेजेस मिल जाएंगे। अच्छा भी चले भाई, मैं इनको 2 सॉसेजेस और फ्राई करके देता हूँ। तो ईमान की नाराज़गी को दूर करने के लिए, वो नाराज़ हो गई थी, उनके सॉसेजेस छीन के खा लिए थे फरिश्ते ने, तो एस माय क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट नहीं, प्रॉमिस, मैंने जैसा कि उनसे प्रॉमिस किया था, ठीक है मैं आपको और सॉसेजेस फ्राई करके दूंगा, तो मैंने इनको मज़ीद 4 सॉसेजेस फ्राई करके दिए। 5 हैं इसमें, जो कि एक जो है वो पिया खा लेंगी और बाकी 4 मज़ीद ईमान खाएंगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप खुश हैं, आप नाराज़ तो नहीं है? यस, लेकिन मैंने 6 बोले थे। हैं? हाँ देखिए, मैं आपको अपनी कैलकुलेशन में बताता हूँ। हाँ एक अपिया ने पहले खाया, सही है, उसके हो गए 2, ठीक है, फिर अपिया ने एक और खाया, हाँ उसके हो गए 4, हाँ, फिर मैंने आपको एक दिया, नहीं उसके ना। और 6। तो नहीं, 3 नहीं। खत्म हो गए ना, तो बस 3 ही थे। हाँ हाँ। तो 3 6 नहीं बेटा, आपकी 3 गलत, मुझे उसके आपकी 3 चाहिए। आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है, और आपका दिमाग उससे ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि आपको टोटल मिले थे 3 सॉसेजेस, ठीक है, जिसमें से एक अपिया ने छीन के खाया था, एक आपने ज़बरदस्ती अपिया को खिला दिया था, तो वो अपिया ने और मैंने खा लिया था जो आपने ज़बरदस्ती खिलाया था, तो 2 ही हुए थे, तीसरा तो आपने पूरा खाया ही था। तीसरा नहीं खाया मैंने, तीसरा? ये मेरा, तो मैंने ये कौन आपको सा भी वाला? तो एक दिया था। तो अपिया में से ही दिया था। नहीं जी हाँ नहीं मुझे याद है, नहीं मुझे भाई, जब आपको मिले 3 थे तो आप ये चौथे के हिसाब कहाँ से ला रही हैं? बस मेरे 6 थे। अच्छा चले खैर। अच्छा आप वो क्या बता रही थी मुझे कि, हाँ मैं आपको बताती हूँ, मुझे याद है। बताएं मैं ये बता रही थी कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमें जो है वो पैसे देने चाहिए बैगर्स को, गरीबों को, तो हम जो है वो अगर उनको देते हैं तो हमें और ज़्यादा होके मिलते हैं, मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। मतलब मैंने भी अपने इन 2 लोगों को जो है वो दिए। हम बैगर्स हैं? बैगर्स थोड़ी ना बोला बड़ों की मैंने, इज्जत ही नहीं है। अपने लोग, मेरे साथ इन दोनों लोगों को बोला। अच्छा मैंने बाबा रुपया को दिए तो मेरे पास मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, हाँ भाई, तो इन्होंने जो है ना वो हमें सॉसेजेस खिला दिए, तो इनके सॉसेजेस मल्टीप्लाई हो गए, इन्होंने हमें 2 खिलाए और इनको 4 मिल गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने एक सॉसेज छोड़ दिया जो जज्बाती होकर फ्राई करवाया था। इनके साथ हमेशा यही होता है कि ये कहती मैंने ये सब कुछ खाना है, लेकिन वो खा नहीं सकती, इनका पेट इतना सा है, तो ये जज्बाती होकर मंगवा लेती है, लेकिन खा नहीं पाती, छोड़ देती है। और वो अभी छुप गई है, वो वॉश किचन में कुछ शायद हाथ धो रही है और वो छुपी हुई है, वो छुपने की कोशिश कर रही है, मगर हम उसको नहीं छुपने देंगे। और
ये एक सॉसेज छोड़ दिया। तो इन्होंने जो सॉसेज छोड़ दिया था वो मैंने पापा को दिया था, आप खा लो। इन्होंने ख़त्म कर लिया। तो हमारा आज का जो व्लॉग है ना वो सिर्फ सॉसेज पे ही हो गया। ये सॉसेज डे होना चाहिए। पूरे व्लॉग में जो है वो सिर्फ सॉसेजेस का जिक्र है, सॉसेज। लोग तंग आ जाएंगे, कहेंगे यार ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो सॉसेज कर दिया। आज के बाद हम सॉसेजेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। चाहिए इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है, उसको खुद पता है। हमारे हाँ माशाल्लाह बच्चियों को पता है, लेकिन जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि जो आप कोई भी चैरिटी करते हैं, और मतलब चैरिटी से बात ये नहीं होती कि हम सिर्फ जो है वो जो लोग बाहर चीज़ें मांग रहे हैं बैगर्स उनको दें। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई खाना बनाया तो वो अपने पड़ोसी को दे दें, अपने जानने वालों को दें, लोगों को घर पे बुला के खाना खिलाएं। और इवन के आपस में फैमिली मेम्बर्स में भी ये होना चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ और दूसरा बंदा भी खा रहा है तो आप अपने हिस्से का उसको खिला दें। ये बात मैंने अपनी अम्मी से सीखी थी। वो हमेशा मतलब ख़ुद नहीं खाती थी और वो कोशिश करती थी कि वो दूसरों को खिला दें। तो आजकल इस बात पे बड़ा फोकस हो रहा होता है कि नहीं जी अपना ख्याल रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें और दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तो ये आज भी और पहले भी गलत कॉन्सेप्ट है। जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको आपके साथ अच्छा होगा। मतलब मे बी उनकी तरफ से अच्छा ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ बहुत अच्छा होता है फिर। मतलब चूँकि आप दुआएं लेते हैं लोगों की, तो लोगों की दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपके साथ ज़िंदगी में चीज़ें बहुत अच्छी हों और आप बहुत कामयाब हों। तो अभी जो है ना वो मैं बना रहा हूँ बैगन का भरता। तो मैंने एक बैगन के अंदर कट लगा के 3 तरफ से जो है ना वो लहसुन इसमें डाल दिया है। अब इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बस ऐसे करके थोड़ा सा कट लगाएं इसके नीचे, और फिर उसके अंदर लहसुन को जो यूँ करके फिक्स कर लें, इसके अंदर पुश करके इसके पूरे अंदर तक दबा दें। इसी तरह जो है वो दूसरा कट लगाया है, थोड़ा सा अंदर स्पेस बना के, और फिर उसके बाद इसके अंदर भी जो है ना इस लहसुन को यूँ करके फिक्स कर लेना है। ये इसके अंदर नहीं जा रहा तो थोड़ा सा और इसमें कट लगेगा, ये थोड़ा आगे की तरफ। तो अब जो है ये आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ये देखें ये इसके अंदर चला गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह तीसरा बैंगन, तीसरा कट भी, और ये भी इसके अंदर चला गया। तो इसमें चाहे हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हरी मिर्चें नहीं डाल रहा हूँ। मैं अलग से हरी मिर्चें जो है ना वो चॉप करके डालूँगा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको मैं करता हूँ, क्या कहना चाहिए, ग्रिल करने के बाद फिर इसका बनेगा भरता। इसको जो है ना अब मैं ग्रिल कर रहा हूँ। तो जस्ट इसको डायरेक्ट फ्लेम पे जो है ना वो यूँ करके आप ग्रिल कर लें इसको। तो जब ये मुकम्मल तौर पे ग्रिल हो जाएगा, रख के आराम से छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें गलना नहीं होता। तो ये जब पूरा ग्रिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो इसमें क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं बताता हूँ। अगर आपको वैसे ग्रिल करने में मुश्किल हो रही है ना तो इसको चाकू के अंदर फिक्स करके भी ऐसे भी ग्रिल कर सकते हैं, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है। मतलब इसको आप आराम से जो है ना वो पलट सकते हैं। बस ये मुकम्मल तौर पे इसको तेज़ आंच पे ग्रिल कर लें। जब ये मुकम्मल तौर पे ग्रिल हो जाए तो फिर इसकी स्किन रिमूव करेंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। फाइनली जो है ना ये इसकी सारी स्किन जो है वो मैंने रिमूव कर दी है, और इसकी भी स्किन रिमूव करके दिखाता हूँ। ये जो है वो ग्रिल होने के बाद, यानी कि इसको जब हम डायरेक्ट उस पर ग्रिल कर देते हैं चूल्हे पे, तो ये सारा जो है वो हो जाता है, मतलब अच्छी तरह अंदर तक गल जाता है। तो इसकी स्किन रिमूव कर दी, और इसके अंदर जो ये लहसुन मैंने डाले थे ना ये भी ग्रिल हो चुके हैं। तो बस ये हल्का हल्का इवन कि अगर ये ब्लैक आ भी रहा होता है तो वो बड़ा मज़े का लगता है। ये सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और जो है वो ग्रीन कोरिएंडर चॉप कर लिया। तो अब मैं इसको भी चॉप कर लूँगा। तो ये सारा जो है ना वो बारीक बारीक चॉप हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो चॉप करने के बाद इसमें जो है ना वो छोटा सा एक प्याज भी जाएगा, तो वो भी चॉप करूँगा। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। तो उसको पहले बारीक बारीक काटें और फिर उसको अगेन चॉप कर लें लाइक दिस। फिर उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो है ना वो हमने चॉप कर लिया। जूस ऐड करेंगे, और चाहे तो इसमें जो है ना वो ब्लैक पेपर भी जो वो यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं करता। और इसकी ओरिजिनल रेसिपी में जो है वो थोड़ा सा जाता है मस्टर्ड ऑयल, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है तो मैं विदाउट मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करूँगा। तो
बस इसको अच्छी तरह से जो है ना हाथ से मिक्स करें और बस ये रेडी है। तो आज खाने में हम लोग क्या खाते हैं वो दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो फाइनली डिनर का टाइम हो गया है और जैसा कि मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बैगन का भरता बनाते हुए, तो ये वो है बैगन का भरता। ये मिक्स दाल बनाई थी, राइस और एक थोड़ा सा सालन भी बना लिया था ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन रहे। तो ये हम डिनर फिनिश करते हैं और फिर अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो आप लोगों को ज़रूर शेयर कराएंगे, वरना फिर व्लॉग का एंड करेंगे, वो फिर बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो जनाब ये रहा आज का दिन और आज घर पे ही रहे, देसी सा खाना बनाया, खाना खाया, खाना एंजॉय किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, बाहर बिल्कुल भी जाने का मौका नहीं मिला आज कहीं। तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी कमेंट ज़रूर दिया करें कि जो है क्या देखना चाहते हैं, ख़तर में क्या देखना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स हम वो तमाम एरियाज़ विज़िट करेंगे, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। बाकी मौज मस्ती की और ऑफ कोर्स ये सारे जो व्लॉग में चीज़ें होती हैं हमारे लिए अपने लिए भी मेमोरी होती है और स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग हमें देख रहे होते हैं तो उनके लिए मेमोरी होती है, वो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें और फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई एक्टिविटी के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।